कि क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो भी मिले यह भी सही वह भी सही, हार मानूंगा नहीं, हार मानूंगा नहीं। इन्हीं मोटिवेशनल लाइंस के साथ आज हम बिल्कुल आगाज करने वाले हैं हमारे प्रश्नावली 3.2 का। प्रश्नावली 3.2 जो हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है हमारे चैप्टर 3 में, तो इसको हम बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल समझेंगे। इसको हम कनेक्ट करेंगे क्लास 10 से। क्लास 10 से कनेक्ट करते हुए हम इसको एडवांस लेवल पे समझते हुए इसके पूरे क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो इसका बेसिक स्टार्ट करते हैं हम। जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो आपने क्लास 10th में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हैं, त्रिकोणमितीय फलन पढ़े हैं, उनमें जो जो आपको याद है, जैसे कि आपको कुछ याद होगा कि हम पहले ऐसा कुछ पढ़ते थे, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। फिर आपको याद होगा कि हमने इनके कुछ प्रतिलोम भी पढ़े थे, कि इनका कोई एक रेसिप्रोकल होता है। जैसे कि याद हो अगर आपको कि साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा हमने पढ़ा था क्या, कोसेक थीटा। कॉस का उल्टा आपने क्या पढ़ा था, कॉस का उल्टा आपने पढ़ा होगा सेक थीटा। और टेन का उल्टा क्या पढ़ा होगा आपने, कॉट थीटा। ये हम कहां का रिवीजन कर रहे हैं, ये हम रिवीजन कर रहे हैं हमारी क्लास 10th का। मैं ऊपर लिख भी देता हूं आपके लिए, कक्षा 10। कहां का रिवीजन कर रहे हैं हम, हमारी क्लास 10th का रिवीजन कर रहे हैं। क्लास 10th का रिवीजन करते हुए हमने याद अभी देखा कौन कौन से त्रिकोणमितीय फलनों की बात कर रहे हैं हम। 6 त्रिकोणमितीय फलन मिले हमें। कुल कितने मिले, 6 त्रिकोणमितीय फलन मिले, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मिले हैं जो हमने 10th क्लास में पढ़े थे। इनको हम और कैसे लिखते हैं, ऐसा भी देखा होगा आपने कि हम साइन थीटा को लिखते हैं 1/, कॉसेक थीटा, या इसका उल्टा भी हम इसका पक्षांतर कर देंगे तो साइन बटे में जाएगा, तो कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/sin थीटा। और हम क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं कॉस थीटा बराबर 1/सेक थीटा। ये सारा का सारा आपकी क्लास 10th का है। इस बात को आप विशेष ध्यान रखते हुए इसका रिवीजन करना, ताकि आपको बार बार याद आता रहे कि हमने 10th में हाँ सर ये पढ़ा था। एक और पढ़ा होगा हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, ये रेसिप्रोकल वाला सिस्टम, प्रतिलोम वाला सिस्टम। टेन थीटा बराबर होगा 1/कॉट थीटा। ये तीनों पढ़े थे आपने, आप कहेंगे हाँ सर ये हमने पढ़े थे। और यदि ना पढ़े हो तो इनको आप अभी देख लो कि ये इस तरह काम करते हैं। साइन का उल्टा क्या होता है, 1/कॉसेक, उल्टा मतलब प्रतिलोम। साइन का प्रतिलोम फलन क्या हो गया, कॉसेक थीटा। कॉस का प्रतिलोम फलन क्या हो गया, सेक थीटा। और टेन का प्रतिलोम फलन क्या हो गया, कॉट थीटा। और भी इक्वेशंस पढ़ी होंगी आपने, अगर आपको याद आ रहा हो कि टेन थीटा को और हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे। टेन थीटा को हम रिप्रेजेंट करते थे साइन थीटा बटे कॉस थीटा के फॉर्म में। याद आया, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और एक और याद आ रहा होगा, जैसे कि टेन का उल्टा होता है क्या, कॉट। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट। तो जैसे इसको हम साइन बटे कॉस लिख रहे हैं तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, आप कहेंगे सर कॉस बटे साइन। याद आया, आया होगा ये, क्योंकि हम सब 10th में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। और यदि आपको समझ में ना आ रहा हो तो इसकी मैं जो वीडियो की लिंक है वो अपनी, या प्लेलिस्ट की लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से चेक करिए। या आपको अभी इस वीडियो के ऊपर एक आई कार्ड दिख रहा होगा, वहां भी आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी। आप हमारी 10th क्लास की वीडियोस भी देख सकते हैं रिवीजन के लिए। उन वीडियोस में भी आपको ये बिल्कुल स्पष्ट दिख जाएगा जहां हमने स्पष्ट समझाया है। और मैं बताऊं और 10th का आपको रिवीजन कराऊं, क्योंकि हमें 3.2 बहुत अच्छे से करना है। हम बेसिक टू एडवांस जा रहे हैं, इसलिए मैं वापस कहां कनेक्ट किया है, 10th क्लास में कनेक्ट किया है। आपको एक इक्वेशन और याद आ रही होगी, जैसे हम सर्वसमीका बोलते थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1। याद आई ये सर्वसमीका, आप कहेंगे बिल्कुल सर। एक सर्वसमीका और होगी 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या याद आया, आप कहेंगे सर सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर। एक सर्वसमीका और पढ़ी थी हमने, क्या कि 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। याद आई भाई, याद करो। 10th का याद नहीं रहेगा तो 11th की ट्रिग्नोमेट्री कैसे समझ में आएगी। ये हम पूरा पढ़ रहे हैं क्लास 10th का, हमने इतनी इक्वेशंस रिवीजन की, इतना ही हमने 10th में पढ़ा था। हमने 6 त्रिकोणमितीय फलन
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की बात की, कौन कौन से, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। फिर हमने समझा कि ये जो है प्रतिलोम के रूप में चलते हैं। साइन थीटा का उल्टा क्या हो गया, प्रतिलोम क्या हो गया, कोसेक थीटा। कॉस का उल्टा क्या हो गया, सेक थीटा। टेन का उल्टा क्या हो गया, कॉट थीटा। और हमने देखा कि टेन और कॉट को भी हम किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, साइन में और कॉस में। कॉट को किस में कर सकते हैं, कॉस में और साइन में। उसके बाद तीन सर्व समीकरण जो कि हम 10th में याद करते हुए आ रहे हैं। तीन सर्व समीकरण जो 10th में याद किए थे, जिन्हें हमने प्रूफ भी किया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये जो तीन सर्व समीकरण की थी हमने इनके बारे में देखा। मैं जस्ट रिवीजन करा रहा हूँ, इसीलिए फास्ट चल रहा हूँ। अभी ये हमारा बेसिक है, अभी मैं इसका एडवांस समझाऊंगा तो स्लो स्लो समझेंगे, धीरे धीरे समझेंगे। तो इसको आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले ये आपके पास होने चाहिए, त्रिकोणमितीय फलन हमारे कितने हैं, 6। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये क्या है हमारे त्रिकोणमितीय फलन। ये सारा रहा, इसको नोट कीजिए सीरीज से। सबसे पहले इसको नोट कीजिए, फिर इसे और फिर इसे। स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, अपने नोट्स में इसको प्रिपेयर करिए। आप हेडिंग डाल लीजिएगा, कौन सी, एक्सरसाइज 3.2 में हम पढ़ रहे हैं। हो गया नोट, रब करें इसे। अब हम अपने लेक्चर में आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हम बात करते हैं किसके बारे में, चतुर्थांश के बारे में। इसको भी आपने लगभग 10वीं में देखा होगा, जहां हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन त्रिकोणमितीय फलन की शुरुआत होती है। तो अब हम बात करते हैं किसके बारे में, चतुर्थांश के बारे में। चतुर्थांश का डायग्राम आपको याद होगा। एक्सिस होते हैं हमारे, ये जो ऊपर से नीचे आता है हमारा हो गया वाई एक्सिस, और जो हमारा आड़ा होता है उसे हम बोलते हैं क्या, एक्स एक्सिस या एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं, एक्स अक्ष। ये हो गया हमारा क्या, वाई अक्ष। ये हो गया एक्स डैश और ये हो गया हमारा वाई डैश। इसमें हम साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक इनकी वैल्यूज देखेंगे कि ये हमें कैसी वैल्यू देते हैं, पॉजिटिव देते हैं या नेगेटिव देते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सबसे पहले एंगल की बात करें तो यहां से लेके यहां तक कितने का होता है, जैसे इसको ये होता है हमारा 0 डिग्री। 0 डिग्री के बाद ये यहां से यहां पहुंचे तो कितने डिग्री हो गया, 90 डिग्री। 90 डिग्री के बाद यहां से यहां आए तो कितना हो गया, 180 डिग्री। और 180 डिग्री के बाद यहां से यहां आए तो कितना हो गया, 270 डिग्री। और अगर आप देख रहे हो कि 0 से हम यहां से एक पूरा राउंड, एक सर्कुलर कंप्लीट कर रहे हैं, वृत्ताकार आकृति बन रही है। पिछले वीडियोस में हम बहुत अच्छे से देख चुके हैं कि एक वृत्त जब पूर्ण रूप से घूमता है तो कितने डिग्री का कोण बनाता है, 360। 0 से शुरू करता है और वह वापस जब 0 की स्थिति में आता है तो कितने डिग्री का कोण बनाएगा, 360 डिग्री का। अभी हम जो 3.1 है उसमें हम डिग्री को रेडियन में चेंज करते हुए बहुत सारी वैल्यूज हमने चेंज की थी। तो इनको यदि अपन रेडियन में चेंज करें तो 0 को चेंज करेंगे तो रेडियन में क्या आ जाएगा, 0। और 360 को करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 पाई। तो इसको हम 0 डिग्री 360 डिग्री बोल सकते हैं, 0 भी बोल सकते हैं और 2 पाई भी बोल सकते हैं, 0 रेडियन और 2 पाई रेडियन। उसके बाद अपन 90 पे जाएंगे तो 90 को अपन क्या बोलते हैं, पाई बाई 2, पाई बाई 2 बोलते हैं। उसके बाद हम अगर 180 पे आ गए तो किस पे आ जाएंगे हम, पाई पे। 270 पे आ गए, 270 को यदि हम रेडियन में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 3 पाई बाई 2 हो गया। ये आपको समझ में आया कि यहां से यहां तक कितना हो गया, 90 डिग्री। 90 डिग्री से यहां तक आए तो 180, फिर 270 और पूरा एक सर्कल कंप्लीट किया तो कितना हो गया, 360। ये हमारे डिग्री फॉर्म में था, इनका मैंने रेडियन में भी लिखा है। अब हम बात करते हैं वैल्यूज की। यहाँ पर जैसे एक एंगल बनेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है ना, जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ऑल, जो हमारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, त्रिकोणमितीय फलन है, वो कैसी वैल्यू देंगे, पॉजिटिव वैल्यू देंगे।
उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे हम, तो कैसी वैल्यू देंगे वो, कौन से फंक्शन है जो पॉजिटिव वैल्यू देंगे, साइन और कॉसेक, और बाकी सारी नेगेटिव वैल्यूज देंगे। थर्ड अपन क्वाड्रेंट में जा रहे हैं तो इसमें कौन कौन देगा, टेन और कॉट, और फोर्थ में जा रहा है तो कॉस और सेक। अब भाई आप हमसे एक क्वेश्चन तो करो कि भाई ये क्या है, क्या पॉजिटिव वैल्यू दे रहे हैं सारे, क्या साइन कॉसेक यहां आ रहा है, टेन कॉट यहां आ रहा है, कॉस सेक यहां आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या है ये, मतलब कैसी पॉजिटिव वैल्यू, कैसी नेगेटिव वैल्यू है। तो इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, हमारे नेक्स्ट क्वाड्रेंट का डायग्राम बनाएंगे और उसमें हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसको या तो मैं रब करूं, आप नोट कर रहे हो तो ठीक है, आप नोट कर लीजिए, फिर मैं रब करता हूं। हो गया नोट। इसको आप, इस डायग्राम को भी आप ध्यान में रखना कि यहां ऑल पॉजिटिव, यहां साइन कॉसेक टेन कॉट कॉस सेक। अब अपन समझेंगे कि वो क्या था, क्या आपके सामने आया था कि ऑल पॉजिटिव चल रहा था, साइन कॉसेक चल रहा था, टेन कॉट कॉस सेक, क्या है भाई, इस डायग्राम में अपन समझते हैं। सबसे पहले अपन वही अपना चतुर्थांश क्या बना रहे हैं हम, चतुर्थांश क्वाड्रेंट, इसमें एक्स अक्ष होता है, एक्स डैश अक्ष होता है, वाई अक्ष होता है, वाई डैश अक्ष होता है, यहां लिख देंगे हम अक्ष, और ये भी क्या है हमारा अक्ष। अब हम संख्या रेखा, अगर आपने संख्या रेखा देखी होगी या फिर इस क्वाड्रेंट का भी डायग्राम आपने अपनी बुक में देखा होगा, तो संख्या रेखा में एक सेंटर पॉइंट होता है, जैसे हम 0 लेते हैं। जब हम संख्या रेखा में बाईं ओर बढ़ते हैं तो क्या आती है, संख्याएं पॉजिटिव आती है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस हमारा कैसा रहता है, पॉजिटिव रहता है। और जब 0 से हम दाईं ओर बढ़ते हैं तो ये हमारी कौन सी संख्याएं देती हैं, नेगेटिव संख्याएं देती हैं। तो ये हमारा कौन सा रहेगा, ये वाला एक्स एक्सिस नेगेटिव रहेगा। अपन इसको ही ऐसा सीधा मान लें, अगर इसको एक्स अक्ष को अपन ऐसा खड़ा करें तो ये वाई अक्ष हो जाएगा। तो ये ऊपर वाला है, ये कैसी वैल्यू दे रहा है, पॉजिटिव, और ये वाला अक्ष कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। अब वापस से 10th क्लास पे आओ, कहाँ आ रहे हैं हम, वापस से 10th क्लास पे आ रहे हैं। वापस से 10th क्लास पे आ रहे हैं तो एक ट्रिक जो सभी बच्चे बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हैं और हमने हमारी वीडियोस में भी पढ़ाया है, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर आपको अभी भी ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन त्रिकोणमितीय फलन 11th का समझ में नहीं आ रहा है तो पहले भाई हमारी 10th की वीडियोस को देखो जाके, जो हमने डाल के रखी है प्लेलिस्ट में, या आई कार्ड पे जो आपको हमारी प्लेलिस्ट देखी तो उसमें जाके देखो और समझो कि जो हमने ट्रिक आपको सिखाई थी त्रिकोणमितीय फलनों के अनुपात की, ये लाल बटे कक्का याद है कि नहीं है, लाल बटे कक्का याद है कि नहीं है, याद है। इससे क्या दिख रहा है, जो नए बच्चे हैं या जिन्होंने वीडियो नहीं देखी है वो क्या समझ रहे हैं लाल बटे कक्का से, भाई ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन त्रिकोणमितीय फलनों का अनुपात स्पष्ट कर रहे हैं। जैसे त्रिकोणमितीय फलनों का अनुपात हमें हमेशा कौन से त्रिभुज में दिखता है, आप कहोगे सर समकोण त्रिभुज में, तो मैं आपको यहाँ छोटा से स्पष्ट कर देता हूं। एक मैंने छोटा सा डायग्राम बनाया, लाल बटे कक्का, यहाँ एक एल हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, लंब को, तो ये हमारा क्या हो गया, लंब, इसको मैं नाम दे देता हूं क्या, ए बी सी, ये हमारा क्या हो गया, लंब। एक इसको रिप्रेजेंट कर रहा है आधार को, तो ये हमारा क्या हो गया, आधार। और के किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कर्ण को, तो ये हमारा क्या हो गया, कर्ण। लाल बटे कक्का ऐसे। अब मैं आपको वापस से यहां सिखा भी दे रहा हूं, तो आपने बहुत अच्छे से याद किया होगा, साइन थीटा बराबर हमारा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अगर इसके रूप में लिखें तो हमारा हो जाएगा क्या, एल अपॉन के। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, सर आप कहोगे कि आधार बटे कर्ण, यानी कि ए बटे के। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होगा हमारा क्या, लंब बटे आधार, यानी कि एल अपॉन ए। अब देखिए एल बटे के, ए बटे के, एल बटे ए, तीन दिख रहा है, अगर इनको हम साथ में लिख दें तो क्या हो जाएगा, एल बटे के, ए बटे के और एल बटे ए, लाल बटे कक्का। समझ गए,
क्या समझे? ये क्या है? त्रिकोणमितीय फलनों साइन कॉस टेन के अनुपातों को याद करने की ट्रिक है। क्या है? लाल बटे कक्का। और अगर आप कहोगे सर साइन कॉस और टेन की ट्रिक है, सेक कॉस सेक कॉट कहां गए? तो भाई आपको पता है कि वो क्या है, इसी के तो प्रतिलोम रूप है। क्या है? इन्हीं के प्रतिलोम रूप है ना, तो उनको आप कक्का बटे लाल कर लो। क्या हो जाएगा? कक्का बटे लाल, यानी कि कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, आधार बटे लंब। रेसिप्रोकल भी याद होगा साथ में। तो अब आप फिर वापस कहोगे सर इसका और जो पॉजिटिव नेगेटिव चल रहा था उसका क्या संबंध? वापस बता दे। अब हम चलते हैं मेन पे। वापस मैं आपको वहीं लेके चल रहा हूं हमारे चतुर्थांश पे। इसको हटा दें या नोट कर रहे हो? 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, नोट करो। नोटेड? इसको मैं हटाता हूं। अब हम हमारे अक्ष पे आगे बढ़ते हैं। कहां बढ़ते हैं आगे? अक्ष पे आगे बढ़ते हैं। जैसे हम एक्स अक्ष पे आगे चले, मान के चलिए मैं यहां रुकता हूं, उसके बाद हम वाई अक्ष पे आगे चले, इसी में ऐसा एक त्रिभुज बनाता हूं, त्रिभुज फॉर्म करता हूं, सीधी लाइन आ गई, मान लो ये सीधी लाइन है। उसके बाद यहां से हमारा आ रहा है क्या? कर्ण। यहां पर एक मैंने त्रिभुज बना दिया, यहां मान लिया क्या? पी क्यू, और ये तो हमारा ओरिजिन पॉइंट ओ रहता है, तो ये हमारा एक त्रिभुज क्या हो गया? पी ओ क्यू। इसमें ये क्या हो जाएगा? आप कहोगे सर लंब। ये क्या हो जाएगा? आधार। ये क्या हो जाएगा? हमारा कर्ण। क्या हो गया? कर्ण हो गया। अब आप सारे त्रिकोणमितीय अनुपात जो हमारे हैं, आप लाल बटे कक्का या कक्का बटे लाल करके साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक 6 के अनुपात यहां पर रख के देख लीजिए, सभी कैसा मान देंगे? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि इनका जो आधार है, जो एक्स अक्ष पे जो आधार बन रहा है वो कैसा है? पॉजिटिव। और वाई अक्ष पे जो लंब बन रहा है वो भी कैसी वैल्यू दे रहा है? यहां पर देखिए, इसके बिल्कुल पैरेलल जा रहा है, इसके समांतर जा रहा है, तो ये भी कैसी वैल्यू दे रहा है? पॉजिटिव। एक मैं आपको रख के बता दे रहा हूं, जैसा कि आप कहोगे सर साइन थीटा बताइए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो देखिए कर्ण तो जो है वो डायगोनली यानी विकर्ण के रूप में जा रहा है, तो कर्ण की कोई मतलब नहीं है। हमें ध्यान देना है लंब पे और आधार पे। लंब और आधार में से कोई नेगेटिव तो नहीं है। आप कहोगे सर नहीं है नेगेटिव। हम बाय अक्ष की तरफ भी देखना है, तो बाय अक्ष भी कैसा है? यहाँ पर पॉजिटिव। एक्स अक्ष की तरफ भी देखना है, तो एक्स अक्ष भी कैसा है? पॉजिटिव। तो साइन हमारा कैसा रिजल्ट दे रहा है? आप कहेंगे सर पॉजिटिव, या हिंदी में आप शब्द देख लीजिए कैसा? धनात्मक। आप कहेंगे सर ठीक है, साइन तो समझ में आ गया, कोई दूसरा उदाहरण देके देखिए। अब मैं आपको दे दे रहा हूं किसका? जिसमें आधार भी इस्तेमाल हो, तो मैं आपको दे दे रहा हूं टेन का। टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होगा? लाल बटे कक्का, समझिए तीसरे नंबर का, लंब बटे आधार। यहां हो गया हमारा क्या? लंब। यहां हो गया क्या? आधार। फिर से आप देखिए, हमारा जो आधार है एक्स अक्ष पे वो भी पॉजिटिव है, और हमारा लंब है वो वाई अक्ष पे वो भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर कैसी वैल्यू दे रहा है? यहाँ पर ये भी पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। आप इस तरीके से पूरे 6 त्रिकोणमितीय फलनों का अनुपात निकाल के देखिएगा, वो हमेशा कैसी वैल्यू देंगे? पॉजिटिव वैल्यू देंगे। और यहाँ पर हमने थीटा रखा है, तो यहाँ पर हमारा कौन सा एंगल बनेगा? थीटा। और अगर हम यहाँ एक्स रखते तो हम यहाँ कौन सा लिखते? एक्स। या इससे वहां देख लो या इससे वहां देख लो, अभी तो हम सिर्फ समझ रहे हैं कॉन्सेप्ट को, तो स्पष्ट हो रहा है। ठीक है सर, आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की, जो कहां तक चल रहा था? 90 तक। कहां से चल रहा था? 0 से। इसमें सारे त्रिकोणमितीय फलन ऑल कैसे रहेंगे? पॉजिटिव। अब सर आपने हमें बताया था सेकंड में कि साइन और जो कोसेक है वही पॉजिटिव रहेगा, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। कैसे? देखो भाई, अब हम वापस से यहाँ चित्र बनाते हैं, हमारा त्रिभुज बनाते हैं। कौन सा? समकोण। कौन सा बनाएंगे? समकोण। यहां पर हम वापस से दूसरा कोई एंगल ले लेते हैं, यहां ले लेते हैं हम एक्स। अगर हम यहाँ एंगल ले रहे हैं तो साइन कॉस टेन कॉसेक टेन कॉट, सबके साथ हमें कौन सा एंगल लेना है? एक्स एंगल लेना है। ठीक है, इसको भी हम नाम दे रहे हैं क्या? ए नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ए से हम क्या इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? आधार को। तो हम इसको नाम दे रहे हैं क्या? पी क्यू ओ। वापस से कोई समस्या नहीं है हमें। अब इसमें जो हमारा थीटा के सामने या एक्स के सामने वाली भुजा है वो क्या हो जाएगी? लंब। और ये हो जाएगा हमारा आधार, और ये हो जाएगा हमारा कर्ण।
अब इसमें हम वापस से वही हमारे त्रिकोणमितीय फलनों के अनुपात वाले सूत्र लगाते हैं। तो यह सबसे पहले हम वापस से साइन का ही लगाते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहां हम वापस से चेक करें, जो पी क्यू है वो किसके पैरेलल है, किसके पैरेलल है, बाय अक्ष के। किसके समांतर है, बाय अक्ष के। तो ये हमारा जो लंब है वो कैसा है, पॉजिटिव। और कर्ण तो हमारा फिर से विकर्ण के रूप में जा रहा है, तो ये इससे तो हमें कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो साइन थीटा का जब हमने लंब बटे कर्ण सूत्र लगाया तो हमने देखा कि लंब कैसा है हमारा, पॉजिटिव। तो ये कैसी वैल्यू दे रहा है, धनात्मक। अगर साइन धनात्मक मान दे रहा है तो इसका उल्टा कोसेक भी धनात्मक मान देगा ही। अब आप पूछोगे कि सर बाकी ऋणात्मक दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, तो मैं एक उदाहरण के साथ आपको समझा देता हूँ। जैसे यहाँ अपन ने tan का उदाहरण लिया था, तो यहाँ मैं आपको cos के साथ समझाता हूँ कि cos थीटा बराबर क्या हो रहा है, आधार बटे कर्ण। अब यहाँ हम देखते हैं कि आधार कहाँ है हमारा, हमारा आधार जो है वो x अक्ष के कौन सी साइड है, नेगेटिव साइड। तो हमारा आधार काय में आया, माइनस में। आधार का मान किस में आएगा, माइनस में। क्यों, क्योंकि एक्स अक्ष की कौन सी साइड है, नेगेटिव साइड है। और फिर कर्ण डायगोनली गया है, ये कोई हमारे रिजल्ट पे इफेक्ट डाल नहीं रहा है। तो cos थीटा का मान हमारा किस में आया, नेगेटिव, यानी कि नकारात्मक। नकारात्मक कह लो, या एक और शब्द होता है हिंदी में ऋणात्मक, जो ज्यादा सही है। कौन सा शब्द ज्यादा सही है, ऋणात्मक। cos थीटा हमारा किस में मान दे रहा है, नेगेटिव मान दे रहा है। अब tan देखो, जैसे कि इसी लाल बटे कक्का समझ में आएगा, जो हमारा थर्ड नंबर का वो tan को रिप्रेजेंट करता है। तो लंब बटे आधार है, लंब हमारा कैसा है, पॉजिटिव है, और आधार हमारा कैसा है, नेगेटिव है। तो लंब बटे आधार रहेगा और आधार हमारा नेगेटिव है, तो tan का मान भी कैसे आएगा, नेगेटिव आएगा। और tan का नेगेटिव है तो किसका नेगेटिव हो जाएगा, cot का नेगेटिव हो जाएगा। अब चलो भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट समझा हमने, सेकंड क्वाड्रेंट समझा। सेकंड क्वाड्रेंट कहां से कहां तक चलेगा, 90 से 180। रेडियन में आप चेंज कर लेना, चेंज नहीं करना तो प्रीवियस जो नोट किया है उसमें से देख लो, चीटिंग कर लो थोड़ी सी, क्या जा रहा है। अब हम थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं, इसको थोड़ा सा हटाएं, इनका अपन ऊपर लेते हैं। यहाँ अपन वही डायग्राम बनाए, यहाँ थोड़ा सा अलग बना देते हैं। ये O है, यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ एंगल बनेगा, यहाँ अपन एंगल ले रहा है क्या, हम कुछ भी लेते हैं, अल्फा ले लेते हैं। ये हमारा आधार रहेगा, वापस से ये हो जाएगा हमारा लंब, और ये हो जाएगा हमारा कर्ण। अब इसमें हम समझते हैं कि हमारे कौन कौन से मान धनात्मक रहेंगे, कौन कौन से ऋणात्मक रहेंगे। जैसे कि सबसे पहले हम इसमें साइन को ही चेक करते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब इसमें देखो आप, लंब जो है वो कौन सी साइड है, नेगेटिव साइड। किसके नेगेटिव साइड है, बाय अक्ष की कौन सी साइड है, नेगेटिव साइड है। और जो हमारा कर्ण है वो डायगोनली है, तो लंब का मान कैसा है हमारा, नेगेटिव। तो इसलिए हमारा साइन कौन सा मान देगा, साइन जो है हमारा नेगेटिव मान देगा, ऋणात्मक मान देगा। साइन थीटा में जो हमने लंब बटे कर्ण सूत्र लगाया, तो लंब जो है बाय अक्ष के नेगेटिव साइड के पैरेलल है, नेगेटिव साइड नकारात्मक साइड के समांतर है। तो इसलिए हमारा जो साइन है वो कैसा मान दे रहा है, ऋणात्मक मान दे रहा है। अब अभी मैंने जो प्रीवियस आपको क्वाड्रेंट बनवाया था उसमें मैंने यहाँ कुछ लिखा था कि tan और cot कैसे मान देते हैं, धनात्मक। तो उन्हें हम चेक कर लेते हैं। यहाँ हम tan थीटा में चेक करेंगे, tan थीटा फिर से लाल बटे कक्का देखो, लाल का आखिरी वाला L बटे A, यानी कि लंब बटे आधार। तो अब देखो जो लंब है वो वही हमने यहां से देखा किसके पैरेलल है, बाय अक्ष के नेगेटिव साइड के। और जो आधार है वो कैसा है, एक्स अक्ष का नकारात्मक, यानी कि हमारा लंब भी माइनस में और आधार भी माइनस में। तो लंब और आधार का जो माइनस है वो आपस में कैंसिल करेगा और कैसा मान देगा, पॉजिटिव मान देगा। कैसा मान देगा, पॉजिटिव मान देगा। अगर tan थीटा पॉजिटिव दे रहा है तो हमारा cot थीटा अपने आप देगा। तो इसमें कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव चलेंगी, tan और cot, जो कि मैं पहले ही आपको पिछले चतुर्थांश में लिखवा चुका हूं, इसलिए नोट करते जाना। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि नोट्स प्रिपेयर होने चाहिए। आप चाहे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे चेक करने के लिए भी डाल सकते हैं कि सर चेक कर दीजिए नोट्स में कोई गलती तो नहीं है, या मेल कर दीजिए हमारी ईमेल आईडी पे। ईमेल आईडी भी मैं शो कर दूंगा आपको, या फिर हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको दिख जाएगी, वहां से ईमेल आईडी लीजिए, वहां नोट्स सेंड कीजिए, चेक कराइए हमसे।
नोट्स आपके बिल्कुल सही सही प्रिपेयर होने चाहिए, वही एग्जाम के टाइम आपके काम आएंगे। ये हो गया तीसरे चतुर्थांश भी। अब तीसरा चतुर्थांश 180 से कहां तक जा रहा था? 270। अरे चीटिंग करो यार, पिछला तो मैंने बनवा रखा है, बोलो कमेंट करो कहां तक जा रहा है? 270 तक जा रहा है। अब हम आ गए हमारे चौथे चतुर्थांश में। यहां भी हम हमारा बड़ा सा एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। इसको भी आपस में नाम दे देते हैं क्या? ये हो गया हमारा P, ये हो गया हमारा Q, ये हमारा हो गया O। और यहां हम ले देते हैं हमारा एंगल कौन सा? बीटा। ये नहीं बताओगे आप यहां में क्या लेना था? H लेना था हमने, एंगल क्या माना है? H माना है। यहां में लेना था अल्फा, और अब हम यहाँ कौन सा एंगल लेंगे? बीटा लेंगे। ये हो गया हमारा लंब, ये हो गया हमारा आधार, ये हो गया हमारा कर्ण। अब चौथे चतुर्थांश में देखें, चौथे चतुर्थांश में पिछला देखो, उसमें मैंने क्या क्या बताया था? कॉस और सेक। तो सबसे पहले कॉस और सेक को चेक ना करके टेन को चेक करें। किसको चेक करें? टेन को। उठाओ भाई लाल बटे कक्का, कहां गया हमारा? ऊपर है, लंब बटे आधार। देखो लंब किसके पैरेलल है? बाय एक्स के नेगेटिव साइड के, तो लंब कैसा मान देगा? नेगेटिव। और आधार कहां है? आधार हमारा एक्स अक्ष के धनात्मक पक्ष पर है, तो ये कैसा मान देगा? आधार कैसा मान देगा? धनात्मक। तो ऋणात्मक और धनात्मक मिलकर हमें कैसा मान देंगे? ऋणात्मक मान देंगे ना। कैसा मान देंगे? ऋणात्मक। इसलिए टेन थीटा इस क्वाड्रेंट में या इस चतुर्थांश में कैसे चलता है? टेन थीटा नहीं, टेन बीटा। यहाँ एंगल क्या माना है हमने? बीटा। टेन बीटा हमारा कैसा मान देगा? ऋणात्मक मान देगा। इसी टाइप से अगर आपने साइन का भी चेक करा दूं, साइन बीटा कैसा मान देगा? साइन देखो लाल बटे कक्का वापस उठा, लंब और कर्ण है। लंब हमारा कैसा है? नेगेटिव। कर्ण डायगोनली है, कर्ण के रूप में कोई इफेक्ट नहीं करेगा। लंब नेगेटिव है तो साइन भी कैसा मान देगा? ऋणात्मक। और साइन ऋणात्मक है तो कॉसेक भी कैसा हो जाएगा? ऋणात्मक। टेन ऋणात्मक है तो कॉट ऋणात्मक। अब हम हमारे फाइनली किसके पास जा रहा है? दूल्हे राजा के पास। स्पेशल है ना, किस पे जा रहा है? कॉस पे, क्योंकि यही तो पॉजिटिव देता है। बस ये प्रूफ करना है कि कैसे देता है। कॉस पे गए, लाल बटे कक्का उठाया, बीच का मान देखा आधार बटे कर्ण। यहां लिखा हमने आधार बटे कर्ण। फिर हम हमारे गए डायग्राम पे, तो आधार जो है हमारा कौन सी साइड है? पॉजिटिव साइड है। और जो कर्ण है वो कैसा है? डायगोनली है, तो कर्ण को इफेक्ट डालेगा नहीं। हम किस पे बात करेंगे? सिर्फ आधार पे। आधार कैसा है? पॉजिटिव है, तो कॉस कैसा मान देगा? कॉस बीटा एंगल के साथ धनात्मक मान देगा। स्पष्ट हुआ? और कॉस बीटा अगर धनात्मक मान देगा तो सेक बीटा तो आपको पता है रेसिप्रोकल होता है, कैसा मान देगा? धनात्मक मान देगा। तो इस तरीके से हमने समझा कि चारों क्वाड्रेंट में यानी कि चारों चतुर्थांश में कौन सा त्रिकोणमितीय फलन कैसा मान देगा? धनात्मक, ऋणात्मक। समझ में आया? अब तो आप बोल रहे थे कि सर आपने पहला जो चतुर्थांश बनाया था उसमें तो बस आपने लिख दिया कि पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन कॉसेक, तीसरे में टेन कॉट, चौथे में कॉसेक। कुछ समझ में नहीं आया था, लेकिन अब तो आया। अगर नहीं आया एक बात और मैं डायग्राम में आपको समझा देता हूं, क्लियर टू कट। कैसे आया था? पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव कैसे थे? तो हमने एक त्रिभुज बनाया, हम एक्स के अक्ष पे भी चले और वाई अक्ष पे चले, एक विकर्ण डाला जिसे हम कर्ण बोलते हैं। कर्ण, लंब, आधार, लाल बटे कक्का याद ही है आपको। इसमें हमने साइन को चेक किया, साइन क्या होता है? लंब बटे कर्ण। लंब भी जो है बाय पॉजिटिव के पैरेलल है, तो इसलिए क्या हो गया? लंब पॉजिटिव हो गया। आधार जो है वो एक्स अक्ष पे है, तो इसलिए आधार कर्ण है। कर्ण जो है विकर्ण, तो कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा, इसी लंब बटे कर्ण में साइन कैसा रह रहा था? धनात्मक। लंब बटे आधार में लंब भी पॉजिटिव, आधार भी पॉजिटिव, इसलिए टेन कैसा रहा? धनात्मक। इसी प्रकार से आप चाहें तो 6 के 6 चेक करिए। अगर किसी में डाउट आए तो कमेंट करिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करिए, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करिए, उनमें डाउट डालिए, क्लियर होंगे। इसके बाद हमने सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे चेक किया था कि साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। साइन में लंब बटे कर्ण होता है, तो यहाँ पर लंब जो है वो किसके पैरेलल है? वाई पॉजिटिव के पैरेलल है, और कर्ण जो है कोई इफेक्ट डालेगा नहीं, तो लंब पॉजिटिव तो साइन पॉजिटिव। यहाँ पर आधार नेगेटिव, तो जिन जिन में आधार है, जैसे कि यहाँ टेन में ये हो गया टेन का, ये हो गया कॉस का, ये हो गया साइन का, एससीटी। तो लंब और इसमें आधार है और इसमें आधार है, तो इसमें टेन और कॉस और उनके रेसिप्रोकल कैसे हो गए? नेगेटिव। इसमें हमने देखा कि आधार भी नेगेटिव और कर्ण भी आधार भी नेगेटिव और लंब भी नेगेटिव। तो जिनमें लंब और आधार है वो पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो लंब और आधार सिर्फ 10 में है और लंब और आधार 10 में है और दोनों नेगेटिव है, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, इसलिए 10 और 10 का रेसिप्रोकल
कॉट कैसा हुआ, पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में गए, फोर्थ क्वाड्रेंट में वही पॉजिटिव रहेगा जिसमें क्या हो, आधार हो और कर्ण हो। लंब क्योंकि नेगेटिव, अब tan में लंब है, साइन में लंब है, इसलिए दोनों कैसे वैल्यू देंगे, नेगेटिव वैल्यू देंगे। और जबकि आधार और कर्ण किस में है, कॉस में है, तो इसलिए कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम सेक जो है वो कैसा मान देगा, हमें धनात्मक मान देगा। क्लियर। इस तरीके से हमने चतुर्थांश और मानों को बिल्कुल क्लियर टू कट समझ लिया है। अब बिल्कुल क्लियर है, एक बार इसे नोट करना है तो नोट कीजिए, समझना है समझिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए। मेरा एक ही आपसे कहना है कि अपने नोट्स कंप्लीट करिए। इसके बाद हम प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। नोट इट। हो गया नोट, रब करें। सबसे पहले अपनी एनसीईआरटी बुक ओपन करके रखा करो, क्वेश्चन उसमें आपको देखे, यहाँ से मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ और उसको डायरेक्ट सॉल्व कराता हूँ, लेकिन आपको क्वेश्चन स्पष्ट दिखना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारे पास क्वेश्चन नहीं होगा हम किसी का भी सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन समझना जरूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारी जो एक्सरसाइज है, जो प्रश्नावली है, जो 3.2 की। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, या क्वेश्चन हमें दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात कीजिए। इन्होंने हमें एक त्रिकोणमितीय फलन दिया है और अन्य का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो पहला सवाल है हमारा क्या, cos और x बराबर कितना है, -1/2। और इन्होंने हमें सवाल में क्या दिया है कि जो x है वो कौन से चतुर्थांश में है, तीसरे चतुर्थांश में है। अब इसमें हमारा पूरा जितना भी अभी हमने बेसिक सीखा था, जो हमने 10th का आपको रिवीजन कराया था, या जो अभी मैंने क्वाड्रेंट समझाया, बिल्कुल पूरा लॉजिक इस सवाल में लगेगा और उसी लॉजिक से हमें इस सवाल को सॉल्व करना है। अब हमें क्या करना है, एक तो क्वेश्चन में जो भी ज्ञात करना है वो आपको पता है कि हमें क्या ज्ञात करना है, अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलन। जो अन्य 5 जो त्रिकोणमितीय फलन है वो ज्ञात करना है। कौन कौन से हैं, कॉस के अलावा कौन सा है, सेक, टेन, कॉट, साइन और कोसेक। तो सबसे पहले हमें अगर कॉस दिया है तो हम इसके कॉस के माध्यम से सेक ज्ञात कर सकते हैं। यहां हमें पता है चूंकि कॉस थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा, तब sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा हो जाएगा। तब यहां क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे sec x बराबर, sec x बराबर cos का मान रख देंगे 1/-1/2, ये पलट जाएगा तो sec का मान कितना आ जाएगा हमारा, sec x बराबर हो जाएगा -2। ये हमारा दूसरा त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात हो गया। अब cos है, अब हम cos से sin कैसे निकालेंगे, तो अभी मैंने एक सर्व समीकरण आपको लिखवाई थी, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखवाई थी, याद आई, पक्का आई। हम फिर से लिखेंगे यहां पर, चूंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर होता है क्या, 1, तब यहां हम लिखेंगे क्या, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -1/2 का स्क्वायर बराबर 1, फिर sin स्क्वायर थीटा प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना, 1/4 बराबर 1, फिर पक्षांतर करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 - 1/4। आगे इसको सॉल्व करेंगे, इस इक्वेशन को आगे सॉल्व करेंगे तो sin स्क्वायर थीटा
इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो यहां हो जाएगा कितना 4 एकम 4 माइनस 1 3/4 बराबर हो गया क्या साइन स्क्वायर थीटा। क्या हमें साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है? कहोगे नहीं सर, फिर किसकी निकालनी है? साइन थीटा की। तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर 3/4। यहां से स्क्वायर हटा, इस साइड क्या आ गया स्क्वायर रूट आ गया। और आगे क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √3/2। अब आपको पता है कि अगर कोई सी भी संख्या रूट से बाहर निकलती है वो पॉजिटिव भी निकलती है और नेगेटिव भी निकलती है, लेकिन हमें यहाँ कौन सा मान रखना है तो हमें ये पता चलेगा। सॉरी, यहाँ थीटा की जगह एक्स रखना था, ये मिस्टेक हो गई है, इसको सुधार लें। वो मैंने आपको सर्वसमी का बताई, उसमें मैंने थीटा यूज किया था तो पूरे में थीटा यूज करता चला गया, यहाँ एक्स था हमारा। अब यहाँ पर हमें जो पॉजिटिव साइन रखना है या नेगेटिव साइन रखना है, धनात्मक या ऋणात्मक मान रखना है, वो हमें पता चलेगा इससे कि x कौन से चतुर्थांश में है? तीसरे चतुर्थांश में है। कौन से में है? तीसरे में है। और तीसरे में साइन का मान कैसा चलता है? याद करो, तीसरे में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव रहेंगे, उसके अलावा बाकी सब कैसे रहेंगे? नेगेटिव। तो साइन तीसरे में कैसा रहेगा? नेगेटिव। तो साइन का मान हमने किस में रख दिया? माइनस में। कौन सा त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात हुआ? तीसरा। अगर साइन पता है तो साइन से हम क्या निकाल सकते हैं? साइन से हम निकाल सकते हैं कॉसेक। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है? 1/sin थीटा। तब कॉसेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा? 1/sin x। sin x की वैल्यू कितनी हो गई? -√3/2। पलट जाएगा तो कितना हो जाएगा? -2/3 कोसेक x। कितने त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात हुए? एक हमें दिया था, दूसरा हमारा ये रहा, तीसरा हमारा ये रहा और चौथा ये रहा। अब कौन कौन से बचे? tan और cot। tan और cot कैसे निकाल सकते हैं? हमारे पास cos का मान है और sin का मान है। तो यहां हमें पता है क्या, चूंकि tan थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा बटे cos थीटा। तो हम किसका मान निकाल सकते हैं? tan का निकाल सकते हैं। तब tan x बराबर क्या हो जाएगा? tan x बराबर हो जाएगा sin x। sin x का मान कितना आया हमारा? माइनस करनी 3/2। और cos का मान कितना था? माइनस का 1/2। इसको सॉल्व करेंगे, ये पलट जाएगा, माइनस करनी 3/2 और यहां माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ये हो जाएगा कितना? 2/1। 2 से 2 कैंसिल। tan का मान कितना आया? करनी 3। और देखिए, इसको हमें बताना भी नहीं पड़ा कौन से चतुर्थांश में है और ये अपने आप पॉजिटिव आ गया। कैसे आ गया? क्योंकि जो x है वो तीसरे चतुर्थांश में है। यहां में इसलिए बताना पड़ा था क्योंकि ये रूट से बाहर आ रहा था, दो मान आ रहे थे, पॉजिटिव या नेगेटिव, इसलिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं x तीसरे चतुर्थांश में है। x, इसलिए हमें क्या बताना पड़ा कि x तीसरे चतुर्थांश में है। अब हमें कितने मान प्राप्त होगा? 1 2 3 4 5। एक और बचा। क्या बचा? tan का ऑपोजिट। tan का ऑपोजिट क्या होता है? cot। cot x बराबर क्या होता है? 1/tan x। और यहां हो जाएगा क्या? cot x बराबर 1। tan x का मान √3। तीसरे चतुर्थांश में है इसलिए ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तीसरे चतुर्थांश में x है इसलिए ये हमारा साइन नेगेटिव आया, कोसेक नेगेटिव आया, हमारा सेक नेगेटिव आया और कॉस नेगेटिव हमें दिया ही था। इस तरीके से देखिए, हमने इस मेथड से सिंपल तरीके से बेसिक मेथड लगा के हमने हमारे अन्य 5 जो त्रिकोणमितीय फलन है वो ज्ञात कर लिए हैं। इस सवाल को नोट करिए, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट सब कंप्लीट करिए। इसके बाद हम सेकंड जो सवाल है हम सेकंड मेथड से करेंगे। नोट इट। रब करें इसे, सेकंड सवाल देखें, इसको हटा देते हैं। .
अब हमारा दूसरा सवाल दिया है, कौन सा सवाल? दूसरा हमें दिया है साइन एक्स। साइन एक्स का मान कितना दिया है हमारा? 3/5। और जो हमारा x है वो कौन से चतुर्थांश में है भाई? दूसरे। कौन से में है? दूसरे। अब मैंने आपको इतना बेसिक तो पढ़ा ही दिया है कि आप इसे देख के भी बता सकते हो कि साइन जो मतलब जो है हमारा फंक्शन है या जो एंगल है हमारा वो कौन से क्वाड्रेंट में है, कौन से चतुर्थांश में है। इसे देख के आप दो मान बता सकते हो, या तो ये पहले चतुर्थांश में है या दूसरे। क्यों? क्योंकि पहले में तो सभी पॉजिटिव होते हैं और सेकंड में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। तो इनने तो क्वेश्चन में ही हमें स्पष्ट कर दिया है कि एक्स वो है कौन से चतुर्थांश में है? दूसरे चतुर्थांश में है। तो इसका हम डायग्राम बना लें। इसका हम चतुर्थांश पे ही एक समकोण त्रिभुज बनाते हुए आपको बताते हैं। जैसे कि इन्होंने बोला है कि एक्स कौन से चतुर्थांश में है? दूसरे में है। तो हमारा डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा। जो साइन में है, साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान कितना हो गया? 3। कर्ण का मान कितना हो गया? 5। इसको हम नाम दे दे रहे हैं ए, बी और ओ। अब इसमें हमें आधार का मान निकालना है। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज में फॉर्मूला लगाते हैं। इस सवाल को हम सेकंड मेथड से कर रहे हैं। हम इसको फर्स्ट मेथड में, फर्स्ट सवाल में हमने जो मेथड यूज की थी उससे भी सवाल को पूरा सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन न्यू सवाल न्यू मेथड में आपको सिखाऊं, ये ज्यादा सही रहेगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं न्यू मेथड से। यहाँ हम लगाते हैं कौन से, यहाँ पर एक एंगल बना लेते हैं। ये हमारा हो गया राइट एंगल और यहाँ पर हमारा कौन सा हो जाएगा? एक्स। दिख रहा है आपको क्या? एक्स कौन सी चतुर्थांश में है? दूसरे में। ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड होता है। समझा चुका हूँ अभी, तो इसलिए बार बार नहीं लिख रहा हूँ। मानता हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही समझदार होंगे और उन्हें समझ में आ जाएगा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट कहाँ है। अब लगाते हैं हम समकोण त्रिभुज में। यहाँ लिखते हैं समकोण त्रिभुज ए बी ओ में कौन सी प्रमेय लगाते हैं जिससे हमें अगर कर्ण लंबाधार में से किसी एक का ही मान निकालना हो तो पाइथागोरस प्रमेय से। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का मान कितना है? 5। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर। आधार का मान, लंब का मान कितना है? 3। 3 का स्क्वायर। आधार का मान कितना है? निकालना है। 5 का स्क्वायर हो गया कितना? 25। 3 का स्क्वायर 9 प्लस ओ बी स्क्वायर। पक्षांतर किया, 25 माइनस 9 बराबर ओ बी स्क्वायर। 25 में से 9 गए 16 ओ बी स्क्वायर। या ओ बी बराबर कितना हो जाएगा? √16। ओ बी बराबर कितना हो जाएगा? √16। तो अब रूट से जब वैल्यू बाहर आएगी वो पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव, वो हमें यहाँ दिख जाएगा। ये हमारा जो मान है ओ बी का वो एक्स के कौन से साइड आ रहा है? नेगेटिव साइड आ रहा है, इसलिए हम इसका मान किस में रखेंगे? नेगेटिव में। तो ओ बी का मान कितना हो गया? -4। कितना आया? -4 आ गया। अब हमारे पास लंब, कर्ण, आधार तीनों हैं। तो अब हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमितीय फलनों के अनुपात निकालकर अन्य 5 फलन प्राप्त कर सकते हैं। आप कहेंगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो ठीक है भाई, कर लेते हैं। जैसे अब साइन थीटा बराबर, साइन का मान, साइन एक्स का मान हमारे पास है, तो हम कोसेक एक्स का मान निकालें। साइन एक्स बराबर अगर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो इसका मान क्या होगा? कर्ण बटे लंब। और कर्ण का मान कितना है हमारा? 5। लंब का मान कितना है? 3। अब हम अगर कॉस का मान निकालें, कॉस एक्स बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान कितना हो गया? -4। और कर्ण का मान कितना हो गया? 5। अब हम सेक का निकालें। सेक एक्स बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण बटे आधार। तो हमारे कर्ण का मान कितना है? 5 और आधार का मान कितना है? -4। तो ये वैल्यू किस में कर देगा? माइनस में। इसके बाद फिर कौन कौन बचा? tan और cot बचा।
10x बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब कितना हो गया हमारा 5 और आधार कितना हो गया, लंब कितना हो गया 3, 5 नहीं है 3, और आधार कितना हो गया 4। आधार माइनस में तो ये मान किस में आ गया, माइनस में। cot x लगाया तो आधार बटे लंब, आधार का मान -4 और लंब का मान 3। ये हमारी सेकंड मेथड है। फर्स्ट मेथड में मैंने आपको सिखाया था कि अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलन कैसे ज्ञात कर सकते हैं, वो हमारी फर्स्ट मेथड थी। इसमें हमने त्रिभुज बना के जिस क्वाड्रेंट में x का मान दिया है उस क्वाड्रेंट में ट्राइंगल बना के, राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज बना के हमने अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलन प्राप्त किए। आपको जो भी मेथड इजी लग रही हो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगले जो 3 सवाल हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में करते हुए, जो हमारे नेक्स्ट 7-8 सवाल 6-7-8 सवाल हैं उनको भी, उनका बेसिक समझाते हुए मैं आपको वो आगे सवाल कंटिन्यू करूंगा। इन दोनों में से जो भी मेथड अच्छी लग रही है वो आप कमेंट करिए, उसके बाद मैं आपको उस मेथड से अन्य आगे के सवाल कंटिन्यू करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।